कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को ये लग रहा है कि ये जान करके किया गया था कि साल ही गलत हो गया। कोई नहीं, मुझे भी घुसपैठिया था क्या? ऐश्वर्या मैं बताऊं, घुसपैठिया कोई था क्या वहाँ? कोई मोल था, हाँ, कोई मोल था मोल। क्या? ये चर्चा चल रही हाँ, कि चल रही। हमने सबसे पहले वो खबर ब्रेक की कि ये तो गलत ही है, ये तो तारीख ही गलत है। अच्छा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपको बता दूं जो नोटिस था उसमें 5-6 बारी 2025 लिखा हुआ है, फरवरी 2025। तो हमने मैसेज किया एक नेता को, हमने कहा ये क्या है। पिछली बार धनखड़ साहब के खिलाफ जब ये लाए थे ये नोटिस, तो धनखड़ साहब की पूरे नोटिस में एक जगह स्पेलिंग गलत हो गई थी, DHANKER हो गया था, KAR की जगह। तो वैसे तो वो क्योंकि लैप्स भी हो गया था, पर ये भी बोला गया था कि तकनीकी भी गलती है। उसके बाद दोबारा आप वो दोहरा देते हैं, तो हम सारे नेताओं को फ़ोन करने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो देखिए, जावेद और के सुरेश ये दोनों गए थे सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में देने के लिए, और गौरव गोगोई भी गए थे। तो उन दोनों को भी हम फ़ोन घुमाए, कोई फ़ोन ही ना उठाए। तब तक एक बड़े नेता का मैसेज आता है मुझे, रीसबमिटेड। मैंने कहा क्या है ये, तो आता है रीसबमिटेड। हमने कहा रीसबमिट हो गया, कहते हैं हाँ, मतलब दोबारा सबमिट कर दिया। और गौर कीजिए आप, ये तो आप भी बताएंगी कि ये मैसेज स्पीकर ऑफिस से आता है कि आपके नोटिस में गलती है, उसको सुधार लीजिए। ये इसमें ये हुआ कि जब नोटिस सबमिट हुआ तो खैर कांग्रेस और आप लोग सब देख रहे थे कि भाई कब होगा, हम इंतज़ार कर रहे थे कि हो गया या नहीं हो गया। हाँ। तो जब हो गया था तब हम गए स्पीकर के ऑफिस में ये पता करने कि क्या हो गया है। दूसरा जो ये सुगबुगाहट आ रही थी कि इतना बड़ा ब्लंडर जो सालों सालों में शायद होता है वो हो गया है। स्पीकर ऑफिस से पता चला कि ऑन द स्पॉट जब वो उन्होंने पढ़ा तो सबसे ग्लेयरिंग मिस्टेक ये थी। स्पीकर ओम बिरला को ये बात बताई गई कि ये इतनी ग्लेयरिंग मिस्टेक है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि ये मिस्टेक है जो शायद मिस्टेक से हो गई है, तो इसको रेक्टिफाई कराया जाए। तो तुरंत 15 मिनट के अंदर सेक्रेटेरिएट ने ही कांग्रेस जो नेता जो गए थे उनको ये बोला कि आपने इसमें गलती करी है और स्कोप है रीसबमिट करने का। उसके बाद आपको मैसेज आया होगा कि रीसबमिट। हाँ, मतलब कोई भी ये आंसर नहीं करना चाह रहा था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मतलब सरकार में कोई मोल है मुझे लग रहा है। तो कैसे कैसे? वो बताते नहीं है, कर लेते एक्सेप्ट और 14 दिन के बाद बोलते रिजेक्ट कर देते। नहीं, सरकार का क्या इसमें रोल है? तो लोकसभा सेक्रेटरी मोल है, ये कह रहे मोल है। नहीं, मोल मैंने सरकार का क्या इसमें रोल है? क्योंकि ये लोकसभा सेक्रेटरीट के पास जाता है ना। क्या कहा था लोकसभा स्पीकर ने कि अगर कोई मोशन आया है तो आप उसको देखिए ढंग से, उसके ऊपर फिर फैसला कीजिए। तो देखने के बाद पता चला कि गलती है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, ऐश्वर्या पूछ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये भी है आपसे मौसमी मैम की वो नोटिस, माफ कीजिएगा, वो नोटिस सबमिट होने से पहले जी कई तरह की गतिविधियां हुई, कई एक्टिव पार्लेज हुए, कई मीटिंग्स हुई। कोई बता रहा था कि के सुरेश और जयराम रमेश के बीच में कोई मीटिंग हुई, फिर अखिलेश यादव से बात की गई। वो क्या हुआ था? आप अंदर ही थी, अगर आप बता पाएं। नहीं, बड़ा वो इंटरेस्टिंग था कि एकदम से ये लोग मीटिंग से निकलते हैं जिस दिन वो बड़ा दिन था कि आज सबमिट होगा, और शताब्दी रॉय जा रही होती तो हमें लगा कि मैम नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक दिन पहले उस पर चर्चा हो गई थी और कांग्रेस की तरफ से आया था नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द स्पीकर। तो दूसरे दिन हमने कहा कि भाई क्या हुआ, उस दिन नहीं गया तो आज जाएगा। तो शताब्दी रॉय ने तुरंत हमको बोल दिया कि वी आर नॉट इन फेवर, वी आर इन फेवर ऑफ अ लेटर, वी आर इन फेवर ऑफ अ लेटर। एक चिट्ठी लिख देते हैं स्पीकर को, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। और ये भी चल रहा था कि हस्ताक्षर करवाने हैं, तो हर एक सांसद को दिए गए थे कि 14 से कांग्रेस के सांसदों को रोल दिया गया था कि तुम 14 कराओ, बाकियों को 14। तो कुछ ऐसे लेफ्टिनेंट्स बनाए गए थे, वो अपने अपने सिग्नेचर्स करवा रहे थे। तो आप देखिए उसमें सबसे ऊपर TR बालू और KC वेणुगोपाल का हस्ताक्षर है, ठीक है। बीच में प्रियंका गांधी का है, अखिलेश यादव का नहीं नहीं है, है, डिम्पल नहीं है। यादव का अच्छा, है। राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि वही ये बताया गया कि क्योंकि वही सब्जेक्ट मैटर है। मेन इशू ये है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी से वो नहीं चाह रहे थे हस्ताक्षर कराएं। जैसे कि आप देखिए कि स्पीकर साहब अब चेयर पे नहीं बैठेंगे, वो अगर उनके खिलाफ एक नोटिस आया है तो स्पीकर का की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल के तहत, वो अब हाउस को चेयर नहीं कर सकते। वो संसद परिसर में मुझे कल भी दिखे थे, मतलब दिख रहे हैं, पर वो हाउस को में कोई भी रूलिंग नहीं दे सकते।
इसलिए जो बाकी चेयर में जो बाकी लोग हैं उनका वजन बढ़ गया है ऐश्वर्या। वजन बढ़ गया और आप सही कह रही हैं कि स्पीकर आ रहे हैं लेकिन चेयर पर नहीं बैठ रहे हैं, ऑफिस उनका पूरा फंक्शनल है। मैंने मौसमी जो देखा और मैंने डेडिकेटेडली टीएमसी और समाजवादी पार्टी को फॉलो किया। तो टीएमसी की एक मीटिंग होती है और ये जितनी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इन सबका ऑफिस पुरानी बिल्डिंग में। तो सारे सांसद मकर से उतरते हैं और पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। टीएमसी की बात करें तो उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं, अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सुष्मिता, ये लोग सब पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं और 11-15 के आसपास मीटिंग होती है कि हमें आगे आखिरकार करना क्या है। टीएमसी की मीटिंग 3 दिन चली। जिस दिन कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि अगले दिन हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, उस दिन रात को 1:30 बजे तक मंत्रियों की, जितने जो बड़े नेता हैं उन सब की आपस में बात हुई है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की, समाजवादी पार्टी और टीएमसी की। रात को 1:30 बजे टीएमसी ने क्लियर कर दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आए अगेंस्ट द स्पीकर, इसके फेवर में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी देर रात को ये क्लियर कर दिया था और उसका एक बड़ा रीज़न है। मेरी एक बड़े नेता से बात हुई टीएमसी के और एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के। उनका ये कहना था कि हमें सामने दिख रहा है चुनाव, भाई हम बोलना चाहते हैं फ्लोर के ऊपर। वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, डीएमके, उन्होंने डीएमके का भी बोला कि भाई अगर आप डीएमके से भी बात करें तो डीएमके भी चाहेगी कि वो बोले, क्योंकि इस समय चुनाव आ रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टीज़ में ये 2 पार्टीज़ देर रात तक, 1:30 बजे जो आखिरी कॉल है वो गया है, देर रात तक ये बात होती रही और 1:30 बजे ये फाइनल हुआ। दोनों समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने कहा कांग्रेस को क्लियरली कि आप लेटर लिखिए बट हम इस मोशन के तो अगेंस्ट हैं। तुमने भी पीयूष कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था, अंदर जयराम रमेश किसी का हाथ रोक रहे थे। मैं घुसा अंदर संसद भवन के अंदर, और जैसे ही मैं अंदर घुसा तो फिर अंदर घुसने के बाद जो है एक छोर पार करके हम दूसरे छोर की तरफ बढ़े। तो मैं जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ पे सुगबुगाहट चल रही थी, मोशन आना है, नोटिस आना है। हम लोग को कन्फ्यूजन था कि मोशन लेके आएंगे कि नोटिस लेके आएंगे, कौन साइन करेगा कौन साइन नहीं करेगा, इन सब चीज़ों के बीच में खबर निकालना हमारा काम है। तो एकदम से मैं चलते हुए जा रहा था, देखा मैंने जयराम रमेश और के सुरेश के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। अच्छा, हाँ। उससे पहले, उस बातचीत शुरू होने से पहले क्या हुआ, मैं इधर से चलते हुए जा रहा हूँ और उधर से के सुरेश आ रहे हैं और जयराम रमेश उनको देखते रुक गए और उनका रुक के वेट कर रहे हैं। तो के सुरेश जैसे जैसे आए, जयराम रमेश उनकी तरफ देख रहे हैं और जैसे के सुरेश ने उनकी तरफ नहीं देखा, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे कि एकदम से जयराम रमेश ने हाथ लगा कर उनको रोका। रुको, एकदम से उनके हाथ में पेपर से पूरी फाइल्स थी पूरी और मोटा गटर था और एकदम रुको। तो उन्होंने उनके कान में कुछ बोला, जयराम रमेश के कान में कुछ बोला। जयराम रमेश ने देख लिया मेरी तरफ कि मैं खड़ा हूँ, तो उन्होंने थोड़ा आगे ले जाके फिर उनके कान में कुछ बोला। उसके बाद जो है, जब कान में फूसी चल रही थी दोनों के बीच में, तब के सुरेश ने एक लेटर निकाला और उस लेटर पर मेरी नज़र पड़ गई और उस लेटर पर जो है सबके नाम लिखे और सबके आगे हस्ताक्षर हो रखे थे। यानी 3 से 4 पेजेस थे जिस पर नाम लिखे थे और हस्ताक्षर हो रखे थे। और फिर ऐसे दोनों फाइनल सबमिट करने से पहले, जब होने वाला था ये सबमिट सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, उससे पहले दोनों देख रहे किसका नाम नहीं है, किसका नाम है और किसको और ऐड करना है। तो इन सब चीज़ों के बीच में कभी वो आगे बढ़े कभी पीछे मुड़ रहे हैं। इसी बीच में मेरी नज़र पड़ गई एक और छोर की तरफ, और एक छोर पर मीटिंग हो रही थी किरण रिजिजू और अखिलेश यादव के साथ, और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी सांसद खड़े हुए थे। तो मोशन लाने से पहले किस तरह से गतिविधियाँ संसद के अंदर हो रही थी, कोई किसी कमरे में भाग रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी को रास्ते में रोक ले रहा है, और फिर फाइनली जो है नोटिस सबमिट कर दिया गया। ठीक है। Reporters off.